हिंदुस्तान की बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले को एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, अरे ओ कालिया अब तेरा क्या होगा रे। जो डायलॉग है तो गब्बर सिंह को, लेकिन अब ऐसा लग रहा हो कि दमोह की राजनीति में जो डायलॉग एक बार फिर से एंट्री लेवे वारो है। काहे कि अब दमोह की जनता पूछ रही है कि अरे ओ राहुल लोधी अब तुम आओ का हुई है। अब आप सोचो कि राहुल लोधी के संग ऐसो का होगा जी खोले के दमोह की जनता जब सवाल पूछ रही। सो दमोह की जनता तो 2021 के विधानसभा के उपचुनाव में जी ई बात को जवाब पहले दे चुकी है कि राहुल लोधी को कछु नहीं हो सकत है। काहे के भी कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीते 2018 में, उनने जयंत मलैया को हराओ और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल भये और उनको जो फैसला दमोह की जनता ने सिरे से नकार दो और उनको बुरी तरीके से चुनाव हरा दो दमोह में। हालांकि अब भी उनके पास मंत्री को दर्जा है मध्य प्रदेश की सरकार में, लेकिन जनता की नज़रों में भी उतर चुके थे और यही वजह से अब भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मलैया परिवार पे भरोसा जताओ है। जयंत मलैया तो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हो ही चुके थे पिछले कुछ महीना से और अब उपचुनाव के समय पार्टी से निलंबित भय सिद्धार्थ मलैया यानी जयंत मलैया के बेटा और ई के संग ही भारतीय जनता पार्टी के उस समय के मंडल अध्यक्ष जो जिस सब मिलकर पार्टी से निलंबित करे गए थे, उन सब की आज वापसी हो गई है भोपाल में भारतीय जनता पार्टी में। और कौन बड़े नेता की तरह जब वापसी भई है, काहे के इनकी वापसी के समय खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा मौजूद थे और ई के संग ही सीधे तौर पे दमोह की सियासत को जो बड़ो घटनाक्रम है और ये पूरे के पूरे घटनाक्रम के समय दमोह भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रीतम लोधी भी भोपाल में ही एक कार्यक्रम में मौजूद थे और अब मलैया परिवार 100% वापस आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। वही मलैया परिवार जो भारतीय जनता पार्टी की दमोह की सियासत को केंद्र बिंदु रखतो। जयंत मलैया लंबे समय तक इतने से विधायक रहे, मध्य प्रदेश की सरकार में कई बार मंत्री रहे और उसके बाद 2018 के चुनाव में जयंत मलैया कछु वोटन से हारे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में राहुल लोधी की एंट्री भई, कांग्रेस पार्टी छोड़ के राहुल लोधी चुनाव हारे। उनने आरोप लगाओ मलैया परिवार पे और अब मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव यानी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मलैया परिवार की पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में वापसी ने सीधे तौर पे कई सारे सियासत के समीकरण सुलझा रहे हैं या यूं कहें कि स्पष्ट कर रहे हैं। दरअसल सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दमोह में सर्वे कराओ और इन सर्वे में स्पष्ट तौर पे जब बात सामने आई कि बिना मलैया परिवार के भारतीय जनता पार्टी की जीत दमोह विधानसभा में मुश्किल है और इसके संग ही जिले की कुल और जो 3 विधानसभा सीटें हैं उनमें भी मलैया परिवार की जो सक्रियता है उसे लाभ हुई है और यही वजह से जा बात लगभग तय है कि अब विधानसभा की टिकट मलैया परिवार के खाते में जा सकत है। हालांकि पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी जयंत मलैया के नाम पर सहमत हो सकत है और सिद्धार्थ मलैया भी अगर या तो खुद को टिकट मांगे, अगर उनके पिताजी को भी मिल जाए तो भी संभवतः उनको कोई बहुत दिक्कत होवे वाली नहीं है। लेकिन दिक्कत होने तो राहुल लोधी को, जिनके संगे ना खुदा मिला ना बिसाले सनम जैसी स्थिति हो जाए अगर उनको टिकट नहीं मिली। काहे के नए नए जो है नेता के तौर पे उभर रहे थे 2018 में, अचानक से जिला पंचायत सदस्य को चुनाव जीतने के बाद विधानसभा की टिकट उनको कांग्रेस पार्टी ने दी। कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताओ और उनने मलैया परिवार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को लाभ उठाओ। संग ही दमोह विधानसभा में बड़ी बहुसंख्यक जो है लोधी वोट है उको लाभ उठाओ और इन सब को जोड़ के वे विधानसभा को चुनाव जीत गए। कछु वोटन से जीते लेकिन फिर भी सियासत के बड़े सितारे बने। काहे के जयंत मलैया जैसे कद्दावर नेता को हराओ तो, लेकिन कछु दिना बाद आई, कछु साल बाद आई, कछु महीना बाद आई कमलनाथ की सरकार जब गिरी तो उसके बाद
ऊ के कछु महीना बाद राहुल लोधी विधानसभा उपचुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री पद को दर्जा दे दो और ई के बाद विधानसभा को टिकट भी दे दो और यही घटनाक्रम से मलैया परिवार नाराज भो, लेकिन ऊ चुनाव तक संगे है तो चुनाव राहुल लोधी बुरे तरीके से जनता के उनमें हारे। जनता ने सीधे तौर पर नकार दो दल बदल को और ई के बाद राहुल लोधी के आरोपण के आधार पर सिद्धार्थ मलैया और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दोगे। जयंत मलैया को कारण बताओ नोटिस दोगे। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे करके पार्टी को समझ में आई कि राहुल लोधी मलैया परिवार की वजह से नहीं बल्कि अपने कर्मों से हारे थे, अपने व्यवहार से हारे थे। और राहुल लोधी के उपचुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको प्रचार करवे गए थे उन तक से राहुल लोधी को जो व्यवहार हतो वो ठीक नहीं हतो और यही वजह से राहुल लोधी की इतनी करारी हार भई थी। पार्टी को धीरे धीरे समझ में आने लगी तो धीरे धीरे पहले तो जयंत मलैया को भाव देने लगी पार्टी। ई के बाद जयंत मलैया को जब जो है जन्मदिन को समारोह भाव उनमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता पहुंचे। उनने जयंत मलैया की शान में कसीदे पड़े। उतई से स्पष्ट होगा तो कि अब बर्फ पिघल चुकी है भारतीय जनता पार्टी और जयंत मलैया के बीच में। सो जयंत मलैया को सम्मान जो को त्यों वापस मिले और ई के बाद अब सिद्धार्थ मलैया की वापसी से तय होगा कि दमोह शहर की भारतीय जनता पार्टी जयंत मलैया को उतना ही भाव दे जितने के वे हकदार हैं। और लगभग जो तय हो रहा है सूत्र बता रहे हैं कि जयंत मलैया या उनके परिवार में ही भारतीय जनता पार्टी की टिकट पहुंचे। और अगर ऐसा भाव तो राहुल लोधी के लाने वही डायलॉग एक बार फिर से शोले वालों कि राहुल लोधी तुम आओ का हुई है। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.